हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें से हम लोगों ने दैनिक जीवन में विज्ञान, रेसे एवं वस्त्र, ब्लड के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, वो था हमारा एनिमल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण। क्लास में सीलोम के बारे में पढ़ लिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था, हमारे फाइलम कितने होते हैं, फिर हम लोगों ने कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था। और फिर कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखे थे। हम लोग यहाँ पर केवल सिलेक्टेड मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड फाइलम पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फाइलम कौन सा है? हमारा फाइलम है पोरीफेरा। प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेकेंड फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। पोरीफेरा हमारा सेकेंड फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। ठीक है, तो जो हमारे पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकी। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? बहुकोशिकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको स्पंज बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पोर वियरिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनकी पूरी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पोरीफेरा बोलते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, पूरी बॉडी पर छोटे छोटे से पोर्स पाए जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है कि सबसे लार्जेस्ट स्पंज कौन सा है? उसमें से हमसे पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, आप लोग एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट स्पंज कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट स्पंज होता है स्फेग्लोस्पंजिया। अब इसको लर्न कैसे करेंगे कि बहुत लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा, इसको क्या कर दो? फेंक दो। ये बहुत बड़ा है, इसको फेंक दो, तो इसको क्या हो जाएगा? सबसे लार्जेस्ट स्पंज कौन सा आ जाएगा? स्फेग्लोस्पंजिया। ठीक, इसके बाद में सबसे स्मॉल स्पंज कौन सा हो जाएगा? तो स्मॉल स्पंज कौन सा होगा? हमारा ल्यूकोसोलेनिया। कहते हैं छोटा बच्चा जो होता है, छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा, और बच्चा उसको क्या बोलते हैं? लाला। लाला सो जा, लाला सो जा, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल स्पंज कौन सा होगा? ल्यूकोसोलेनिया। इसके बाद में पोरीफेरा टर्म किसने दिया था? पोरीफेरा टर्म दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में। इसके बाद में सबसे ओल्डेस्ट फाइलम कौन सा होता है? हमारे कितने 11 फाइलम हमने बताए थे ना आपको, तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा है। ठीक, इसके बाद में क्या है? मोलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इसके बाद में क्या है? मोस्टली मैराइन होते हैं। ये कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। बहुत, केवल एक ही स्पंज ऐसा होता है जिसका नाम है स्पंजिला, जो कि फ्रेश वाटर का होता है। बाकी मोस्टली क्या होते हैं कि सारे के सारे मैराइन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेश वाटर का स्पंज कौन सा है, तो वो कौन सा है? स्पॉन्जिला। इसके बाद में क्या होता है कि इन कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब होती है कि दो किस में बटी होती है? दो मेम्ब्रेन में बटी होती है। किस में बटी होती है? दो। आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, एक बाहरी हो गई और एक कैसी हो गई? इनर, अंदर वाली हो गई, मतलब एक आउटर हो गई और एक इनर हो गई। इसमें दो मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकी बॉडी कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग इक्टोडर्म कहते हैं। जो आउटर वाली है, जो बाहरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म। और जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडोडर्म। और इसके बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? मीजोगिलिया है। क्या है? मीजोगिलिया। ठीक, इसके बाद मीजोगिलिया है। इसके बाद में क्या है कि जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो जिसको हम लोग इक्टोडर्म बोलते हैं, वो पिनोसाइट से बना होता है। किससे बना होता है? पिनोसाइट से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जो उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, तो हम क्या बताएंगे? पिनोसाइट से बना होता है। इसके बाद में जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग इंडोडर्म कहते हैं, वो किसका बना होता है? वो बना होता है कोआनोसाइट्स का। ठीक, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और लर्न भी कर लिया होगा। इसके बाद में क्या होता है कि स्पंज में क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है। स्पंज में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, मतलब इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे से पोर होते हैं। ऑस्ट्रिया को देखते हैं यहाँ पे, जो ये आपको बीच में गैपिंग दिख रही है, ये और ये क्या है? ऑस्टिया। ऑस्टिया से मतलब क्या होता है कि इसमें पानी अंदर जाता है
और जो इसका ये क्या है, ये इसका मुंह है, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से पानी बाहर आता है, मतलब जो छोटे छोटे से छिद्र बने हैं ये क्या है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया से इसमें पानी अंदर जाएगा, ऑस्कुलम से पानी क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। और जो इनके अंदर की जो ये कैविटी बनी हुई है, इस कैविटी को हम लोग स्पंजोसील कहते हैं। स्पंज, स्पंज से स्पंजोसील। और इसका दूसरा नाम भी क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा पूछा जा सकता है, तो इसमें हमारा पैरागैस्ट्रिक कैविटी पूछा जाता है कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी किस फाइलम में पाई जाती है। ये थोड़ी पूछा जाएगा स्पंजोसील, ये तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पोरीफेरा के बारे में। इसको स्पंज बोलते हैं तो सब लोग कर देंगे कि ये स्पंजो सील इसकी क्या होगी, कैविटी होगी। ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी किस फाइलम में पाई जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, पोरीफेरा में। ठीक है, किसमें, पोरीफेरा में। तो इसकी कैविटी पैरागैस्ट्रिक कैविटी हो गई। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, सबस्ट्रेटम होता है। जो हमारे स्पंज होते हैं उसमें नीचे क्या होता है कि बेस होता है, जिसको हम लोग सबस्ट्रेटम बोलते हैं। ये सबस्ट्रेटम इसको हेल्प करता है किसी चट्टान से चिपकने में, किसी बड़े पत्थर से चिपकने में। ठीक है, जो उसको क्या करता है कि एक सरफेस से इसको चिपकने में हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद में क्या था कि हम लोग यहाँ पर आए थे कि इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम का मतलब है ऑस्ट्रिया से पानी अंदर आया और ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल गया। तो ये क्या है, एक नली के जैसा काम कर रही है, मतलब पानी आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो किस तरीके का काम कर रही है, एक नली के जैसा। तो हमने बोल दिया कि इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, स्पंज जो होते हैं वो छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्पंज होते हैं इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये जैसे कि हमारा बादाम शेक होता है कि उसमें पहले क्या करते हैं कि हम लोग दूध जो होता है उसको पी लेते हैं और नीचे का जो बचता है हमारा ड्राई फ्रूट्स उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक, सेम उसी तरीके से ये क्या करते हैं कि जो हमारे पोरीफेरा के जीव हैं वो लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो न्यूट्रिशन में खाते क्या है, छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। इसके बाद में क्या है कि और इनके न्यूट्रिशन में हेल्प कौन करता है, वाटर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोरीफेरा के जंतु हैं उनके न्यूट्रिशन में कौन हेल्प करता है, तो वो है कौन, वाटर। क्योंकि वाटर से ही तो जब ऑस्ट्रिया से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से पानी अंदर जा रहा है तो सिर्फ वाटर के साथ में छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं, जीव होते हैं, वो ऑस्ट्रिया से पानी के द्वारा क्या होते हैं कि अंदर चले जाते हैं। ठीक, ऑस्ट्रिया द्वारा पानी के साथ क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं। और ये क्या कर लेता है, अपना उसको पचा लेता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है। फिर इसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो ऑस्कुलम से क्या होता है कि पानी के साथ ही बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके बाद में क्या होता है कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट्स के द्वारा होता है। कैसे होता है, गैमेट्स के द्वारा। ठीक, वो भी क्या होते हैं कि इसमें वाटर की हेल्प से आते हैं, गैमेट्स। इसके बाद में क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई बडिंग के द्वारा होता है। कैसे होता है, बाई बडिंग होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज्यादातर जीवों में क्या होता है, बाई बडिंग के द्वारा ही क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, आप लोग ये इनको जरूर नोट कीजिए कि बाथ स्पंज किसको कहते हैं, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। ग्रास रोप स्पंज किसको कहते हैं, हाइलोनिमा को कहते हैं। किसको कहते हैं, हाइलोनिमा को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब लोग नहाते हैं, नहाने के टाइम क्या होता है कि एक स्पंज का यूज करते हैं अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, जो मैल वगैरह होता है। तो उससे आप समझ जाइएगा कि इसमें जो स्पंजिया टाइप का कुछ होगा तो वो ही बाथ स्पंज होगा। ठीक है, बाथ स्पंज किसको कहते हैं, इस यू स्पंजिया को। इसके बाद ग्रास रोप स्पंज किसको कहते हैं, हाइलोनिमा को। ठीक, इसके बाद में वीनस फ्लावर बास्केट किसको कहते हैं, यूप्लैक्टेला को। ऐसे करते हैं, फ्लावर क्या कर देते हैं, तोड़ लेते हैं, प्लक कर लेते हैं, प्लैक्टेला। ठीक, तो इसी तरीके से ये हो गया। फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा, तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ लिया था, स्पॉन्जिला। इसके बाद में स्काइफा किसको कहते हैं, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्काइफा किसको कहते हैं, साइकान को कहते हैं। इसके बाद में अर्न शेप्ड स्पंज कौन सा होता है, अर्न माने होता है कलश। कलश के जैसा स्पंज कौन सा होता है, वो होता है हमारा साइकॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्न शेप्ड स्पंज किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं, साइकॉन को। इसके बाद में किचन स्पंज किसको कहते हैं, वो कहते हैं स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस को। किसको, स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस को किचन स्पंज कहते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है कि आप लोग
इसके बाद जर्नल साइकॉन किसको कहते हैं, वो कहते हैं स्काइफा जिलेटिनोसम को, स्काइफा जिलेटिनोसम को कहते हैं जर्नल साइकॉन। बोरिंग स्पंज किसको कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं क्लियोना को, किसको कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं क्लियोना को। ठीक, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, आप लोगों ने इसको लिखते लिखते लर्न भी कर लिया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।